तकरीबन 3 साल बाद रिहा हुए पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब रिहा हो रहे थे तब उनके चेहरे में एक आत्मविश्वास था, खुशी थी और अलग तेवर थे। आंखों पर आंसू भी थे खुशियों के। उसके बाद वो अपने घर आए, यहाँ पर उनके समर्थकों ने जबरदस्त खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े। आज हमारे साथ में मौजूद हैं इरफान सोलंकी। आप जेल से 34 महीने बाद तकरीबन आप बाहर आए। वो 34 महीने कैसे आपके मतलब बीते और किन किन यातनाओं का आपको सामना करना? देखिए, ये बातें तो मैं बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ जिसमें आप सबको मैं बुलाऊंगा और जेल में हो रहे अत्याचारों के बारे में आप सबको बताऊंगा। खास तौर से जेल के लिए मैं शिकायत राष्ट्रपति जी से लेके गवर्नर महोदय तक, सीजीआई तक सब मैं करूंगा कि जेल में कैसे अत्याचार हो रहा है। देखिए, दुख का पल तो रोज एक पल है। जिस दिन 34 महीने मैंने लगभग 10-20 दिन हमने अपने परिवार से दूर हुआ। 450 किलोमीटर दूर मुझे भेज दिया गया। मेरा परिवार मिलने आता था रोज। इसमें भैया दूज वाले दिन मेरी माता जी, मेरी दोनों बेटियों का एक्सीडेंट हो गया। जेलर और सुपरिटेंडेंट ने सूचना तक नहीं दी। हमें एक ऐसी बैरिक में डाल दिया गया जहाँ कोई समाचार नहीं, 50 दिन तक न टीवी न कुछ। खैर, ये सारी बातें हैं। जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जरा जरा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों पे। उनको इल्म नहीं है कि इनकलाब का नारा जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है वो बहुत हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ये तो अभी नए दौर है। वो कहते हैं ना कि 2-4 कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते। ये सब भूल गए कि हर रात के बाद उजाला और हर उजाले के बाद रात जरूर। भाई, मैं तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़, जो मेरे साथ अत्याचार जुर्म हुआ है जेल में, मैं तो उसकी लड़ाई लड़ूंगा अदालत के लिए। कोई आप मेरी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं, अदालत से लड़ाई लड़ूंगा, हिसाब मांगूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे दुष्ट अधिकारी जो वहाँ हैं, जो बंदियों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज जरूर। नहीं, देखिए, हम तो बहुत अच्छा हुआ कि इसी बहाने हर चीज सामने आ गई। अब दाखिल करते हैं फिर जाना पड़ता। अच्छा हुआ, जो होता है बहुत अच्छे के लिए, और जो होगा और अच्छे के लिए हो। इसी बहाने, और मैं आपके चैनल में मैं बता भी दूं, आप मेरी आवाज रिकॉर्ड भी कर लीजिए कि अल्लाह ने चाहा ईदी में साल भर भी नहीं लगेगा और उनको भी एहसास होगा कि भाई झूठ कितना बोलोगे, झूठ दम तोड़ देता है। देखिए, झूठ जब बोला जाता है तो बोलने वाले को याद नहीं रहता कि कल मैंने क्या बोला था, और जो सच बोलता है उसको हमेशा याद होगा कि मैंने सच में क्या बोला था। तो मुकदमे लिखा दिए, अदालत जिंदा है। हम अपनी बात अदालत के सामने, उनको ये लगा, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, विभाग की कार्रवाई, हमारे वकील है, हमारी बात है। सच को आज क्या। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक हाउसवाइफ को किस तरह से सरकार ने और चंद लोगों ने जमीन पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम आयरन रेजी की तरह वो चुनाव लड़ी। और खास तौर से मेरी सीसामऊ विधानसभा की जनता, मैं फिर कहूंगा कि मेरी विधानसभा की जनता एक ऐसा जिस्म है। अगर जिस्म मुसलमानों का है तो आत्मा वहाँ हिंदू भाइयों की है। उससे, क्योंकि हमारा भी जिस्म आपका भी शरीर और आत्मा से बनता है। अगर आत्मा निकल जाती तो शरीर बेकार हो जाता है। इसी तरह वो दोनों मिलकर शीशा। और आपने देखा, 7वां चुनाव हमने जीता, कोई मामूली बात है? इस उपचुनाव को जीतना कोई मामूली बात था, जहाँ पुलिस प्रशासन से लेकर हर आदमी खिलाफ लगा था। वो भला हो गया। के नारा भी दिया गया, बटोगे तो बटोगे। जो इनका इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ आए, बीजेपी की सारी कैंपेनिंग होती रही, उसके बाद इस सीट जो है आप जीत। क्या नारा बताया आपने? बटोगे तो बटोगे। हाँ, हमारा नारा था जुड़ोगे तो जीतोगे। हमारा नारा था जुड़ोगे तो जीतोगे। तो हम जुड़े, हम जीत गए। हाँ, बिल्कुल आया। 27 में जीतेंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं। हमारे साथ